हाय एवरीवन। आज हम लोग मैटप्लॉटलिब के थ्रू लाइन चार्ट बनाना सीखेंगे। इसमें हम गूगल कोलैब के थ्रू हम मैटप्लॉट का यूज़ करेंगे और उसमें हम लोग क्या करेंगे कि लाइन चार्ट ड्रॉ करेंगे। हम बेसिक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे जिसमें कि आपको कोई भी ऐसे इशू ना आए और सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं इसमें मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। import matplotlib.py plot as plt। इसमें मैटप्लॉटलिब एक हमारा जो है लाइब्रेरी फंक्शन है पाइथन के अंदर, और ये .py प्लॉट हमारा इसका फंक्शन बना रखा है हमने, जो क्या करता है हमारे ग्राफ को विजुलाइजेशन करता है, डेटा को विजुलाइज करता है। और उसके बाद हमने इसे रिप्रेजेंट किया एज अ पीएलटी। अब हम हर जगह क्या करेंगे, पूरे मैटप्लॉटलिब को यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हम पीएलटी का यूज़ करते जाएंगे और हम लिखते चले जाएंगे इसके थ्रू। कहीं कहीं पे आप लोग देखेंगे कि लोग इंपोर्ट नमपाई को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर नमपाई की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो कर भी सकते हो और चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। सबसे पहले हम दो वेरिएबल लेंगे क्योंकि हम लोग बना रहे हैं एक लाइन चार्ट। एक्स वेरिएबल लिया हमने सबसे पहले और उसमें कुछ नंबर्स दिए एक्स के साथ 1 2 3 4 5 6। अब एक हमने वाई वेरिएबल लिया जिसमें हमने कुछ नंबर्स किए 5 7 9 10 11 एंड 13 रैंडम नंबर हमने चूज़ किया। अब इसके बाद हमें क्या क्या करना है कि अब इसे ग्राफ को हमें प्लॉट करना है। किस तरह का ग्राफ प्लॉट करना है, अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। हम लोग ने क्या कहा था कि हम लोग अभी सिर्फ जो है लाइन चार्ट प्लॉट करेंगे, लाइन ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा था, अब हर जगह हम मैटप्लॉटलिब को यूज़ नहीं करके सिर्फ हम एज अ जो हमने पीएलटी लिखा था, हम यहाँ पर पीएलटी को लेंगे। पीएलटी डॉट अब हम लिखेंगे जिसे हमें प्लॉट करना है, प्लॉट। ठीक है, अब कैसे प्लॉट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसे शो कर लेते हैं, पी एल टी डॉट शो। ठीक है, अब हम इसे रन कराते हैं। देखिए, ये देखिए एक हमारा अच्छा सा लाइन चार्ट ड्रॉ हो गया। अभी इसमें क्या है कि नॉर्मली हमारा सिर्फ ग्राफ प्लॉट हुआ है। अभी हमें अभी देखो, ना ही हमारा एक्स एक्सिस में कुछ है, ना ही वाई एक्सिस में कुछ है, अभी ना ही हमारा ग्राफ का कुछ नेम है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, नॉर्मली इसका कुछ नेम भी दे सकते हैं। सपोज़ हम इसका चलो टाइटल देते हैं सबसे पहले, पी एल टी डॉट टाइटल डॉट टी आई टी एल ई टाइटल। अब इसका हम दे देते हैं सिंपल सा लाइन ग्राफ, लाइन प्लॉट, लाइन प्लॉट। अब देखिए, और एक्स और वाई एक्सेस के भी कुछ नेम दे देते हैं हम लोग, पी एल टी डॉट एक्स लेबल। जब हमें एक्स एक्सेस का नेम देना होता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, लेबल्स हम लिखते हैं। अब यहाँ पे देते हैं कुछ भी नेम, इसका हमने दे दिया एक्स एक्सेस, और इसी तरह का हम वाई में भी देते हैं तो उसका दे देंगे वाई एक्सेस। ठीक है, अब हम शो करते हैं इसे, वाई एक्सेस, एक्सेस यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा रह गया हुआ है। देखिए अब क्या हुआ, हमने क्या किया था, नॉर्मली टाइटल हमने दिया था लाइन प्लॉट, तो देखो यहाँ पर आ गया लाइन प्लॉट, और हमने यहाँ पर वाई एक्सेस का नेम दिया वाई एक्सेस, और यहाँ पर देखिए हमने दिया हुआ है एक्स एक्सेस का नेम एक्स एक्सेस। ठीक है, अभी ये तो सिंपल एक लाइन ग्राफ है। अब अगर हमें इसमें मल्टीपल डेटा हमें यूज़ करना है,
सपोज़ हमें मल्टीपल डेटा को यूज़ करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नया कोड लिखते हैं। यहीं पर ऊपर हम लोग ने देखो क्या की दिया था, ये कुछ वैल्यूज़ हमने दे रखी थी, इन्हीं वैल्यूज़ को हम कॉपी कर लेते हैं पहले, इन्हें सॉरी इन्हें कॉपी कर लेते हैं। अब हमने क्या किया हुआ है कि हमें यहाँ पर मल्टीपल डेटा हो सकता है। अभी तो हमने सिंपल एक वेरिएबल लेके किया था, अब कर लेते हैं हम y2 भी ले लें। y2 की कुछ वैल्यूज़ दे दी हमने, उसके बाद हम y3 ले लें, y3 की कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो नॉर्मल पहला हमें जिस जिस पे ग्राफ चाहिए हम लोग, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, x और यहाँ पे y1 के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं, y1 के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। और अभी हम इसका कुछ नेम नहीं दे रहे, सिर्फ हमने क्या किया, देने के बाद अब इसे हम क्या करते हैं, सीधा शो कर लेते हैं, plt डॉट शो। जैसा ऊपर ग्राफ बना था अभी सेम वैसा ही है। अब देखते हैं इसमें मल्टीपल, क्योंकि अदर हमारे एट्रीब्यूट्स और भी हैं y में, तो और ले लेते हैं। अभी नॉर्मल एक था, अब फिर करते हैं plt डॉट प्लॉट। अब x2 x3 के भी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। जितने भी हमारे वेरिएबल थे हमने सब ले लिए, पहले यहाँ x1, फिर x y1, x y2 और x y3 के साथ में। अब देखते हैं रन करा कर, ये देखो, ये जो डेटा देखो, डेटा हमारे चल रहे हैं सब। ये तब 3 लाइन थी तो 3 आ गई। अब हम इसमें क्या करते हैं कि अब सब में देखो, अभी ये चल रहा है कि हमारा जो x और y के रिस्पेक्ट में हमें ये मालूम चल रहा है कि इनकी वैल्यूज़ कहाँ पर लाई कर रही हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मार्कर, इसका वो होता है फंक्शन, मार्कर यूज़ करेंगे। मार्कर इक्वल टू स्टार ले लो, आप ओ ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, स्टार ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सब में हम ले लेते हैं मार्कर। अब रन कराते हैं, देखो अभी सिर्फ हमारा क्या था कि नॉर्मली जो सारी वैल्यूज़ थी हमारी क्या थी, सिर्फ स्ट्रेट लाइन थी, उनको नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में ये हमें क्या दे रहा है कि क्रॉस पॉइंट कहाँ पर किसका क्या है, ठीक है। अब क्या करें, अब सपोज़ ये हमारी सेल थी, कोई मान के चलते हैं मोबाइल फ़ोन था, उनके सेल थी। अब देखो इनका अगर हमें अभी ये मालूम नहीं चल रहा कि हमारी ग्रीन लाइन किसकी है, ब्लू लाइन किसकी है एंड येलो लाइन किसकी है, तो हम क्या करते हैं, अब एक एक नाम दे देते हैं कोई भी। लेबल इक्वल टू, स्पेलिंग देखते रहे ना, स्पेलिंग का बड़ा इशू करता है ये। लेबल इक्वल टू दे दिया हमने पहला मोबाइल फ़ोन में नोकिया, ठीक है। फिर दूसरा दे देते हैं हम यहाँ पर नोकिया, भी सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ मैं, फिर चेंज करूँगा यहाँ पर। अब हमने कर दिया नोकिया की जगह यहाँ पे कर दिया आईफोन। अब यहाँ पे हमने कर दिया सैमसंग, ठीक है। और इनके साथ हमने एक लगा दिया लीजेंड फंक्शन। लीजेंड फंक्शन जो होता है ये शो करता है हमारा कि एक्चुअल में ये क्या है, कैसे कैसे क्या हो रहा है, इसके अंदर जो भी हमारे सारी ये लाइंस हैं, इनके नेम्स जो दिए रखे हमने वो कैसे हैं, वो बताएगा उनकी जगह। लीजेंड फंक्शन होता है, ये हमने लगाया। अब जो है हम इसे रन कराते हैं, ये देखिए जो हमने क्या किया था, लाइन 1 को दे रखा था हमने नोकिया, और लाइन 2 को हमने दे रखा था आईफोन, और लाइन 3 को दे रखा था सैमसंग। तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि जो ब्लू लाइन है वो हमारी नोकिया की है, और जो येलो लाइन है वो हमारे आईफोन की है, और जो थर्ड लाइन ग्रीन है वो सैमसंग की है, ठीक है। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप इसे डेकोरेट कर सकते हो। डेकोरेशन के लिए आप सबसे पहले इसका टाइटल लिख लो, plt डॉट, जैसा हम लोग ऊपर किया था टाइटल। टाइटल में हम देते हैं, अब ये नहीं देते, हम दे देते हैं मोबाइल फ़ोन,
सेल ऑफ मोबाइल फ़ोन। ठीक है, ये सब हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब रन करेंगे। ठीक, ये देखिए हमने जो उसका दिया था टाइटल ऊपर, सेल ऑफ मोबाइल फ़ोन, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। इस तरह से आप भी सारी चीज़ें करके ये ग्राफ बनाना सीख सकते हैं नॉर्मली मैट प्लॉट का यूज़ करते हुए। और ये सिर्फ एक सिंपल लाइन चार्ट है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लाइन ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बाय यूजिंग पाइथन और मैटप्लॉटलिब। आप इसे जुपिटर नोटबुक में भी कर सकते हैं, आइडियली नोटबुक में भी कर सकते हैं, किसी में कर सकते हैं। मैंने इस वजह से इसमें क्या किया हुआ है, मैंने सिर्फ इसे नॉर्मली कर रखा है किसमें, गूगल कोलैब पे, क्योंकि गूगल कोलैब फ्रीली अवेलेबल हमारा क्या है, एक कंपाइलर जिसमें हम किसी भी चीज़ को रन करा सकते हैं। थैंक यू।